लेकिन जब तक वो झुंड में है वो उस तरीका से आक्रमण नहीं करता। पहले उस झुंड को क्या करता है, वो दौड़ाता है। पहले उस झुंड को वो दौड़ाता है और उस वक्त जब कोई भेड़ अलग हो जाता है उस झुंड से, तब उस अकेले को वो क्या करता है, आक्रमण करता है। और ये बातें हमें ये बताता है, ये समझाता है। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि जब तक हम मंडली में है, उस झुंड को वो झुंड जो है एक मंडली को बताती है, और उस मंडली में जब तक हम पाए जाते हैं हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब मंडली से हम अलग होते हैं, संगति से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तब वो शैतान हम पर आसानी से आक्रमण कर सकता है। क्यों? क्योंकि संगति के जरिए जो सामर्थ्य हमें प्राप्त होना था, कलीसिया में रह करके जो सामर्थ्य हमें प्राप्त होना था, उस सामर्थ्य को तो हमने खो दिया है। इसलिए हम कमजोर हो चुके हैं। एक व्यक्ति जब संगति से अलग होता है, कलीसिया से बिल्कुल अलग जीवन व्यतीत करता है, तो वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, और उस कमजोर व्यक्ति शैतान का शिकार जाकर के ये मूसा जो है ये 5 पुस्तकें लिखने वाला है। आगे जाके ये मूसा जो है ये क्या करेगा, परमेश्वर के वचनों को एक 5 पुस्तकों को ये लिखने वाला है। इसलिए ये शैतान उसे मारने के लिए बहुत प्रयास किया था। निर्गमन की पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे तो प्रस्थान की किताब में यदि हम पढ़ेंगे तो इन बातों को हम पाते हैं। उसके बाद और भी कई योजनाएं हैं शैतान के, बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं। नहम्याह के समय में जब वे लोग प्रभु के घर बनाने वाले थे, प्रभु के घर बनाने के लिए वे लोग जब तैयार हुए, उस वक्त भी कई विरोधियों को वहां पे शैतान ने खड़ा किया। तरह तरह से इस तरह से हम शैतान जो हमें नष्ट करना चाहता है, हमारे कामों में हमें बाधा देना चाहता है, शैतान की इस प्रकार की योजना हम देखते हैं। उसके बाद नया नियम में जब हम आते हैं, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ, ये मत्ती तो थोड़े समय हम प्रभु के वचनों से देखने वाले हैं। आज इन दिनों में हमें अपने आप को कैसा रखना है, सो उस संबंध में हम कुछ बातें हम प्रभु के वचन से देखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ याकूब की पत्री 4 अध्याय और 7 पद से हम देख रहे हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय और 7 पद पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पे हम क्या पाते हैं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो वाणी है, ये हमें इस प्रकार से कहता है कि हम शैतान से हमें क्या करना है, सामना करना है। शैतान से यदि हम सामना नहीं करेंगे तो वो शैतान हमसे डरेगा नहीं। हम कितने ताकतवर हैं, हम कितने पावरफुल हैं, शैतान को मालूम नहीं होगा यदि हम उसका सामना नहीं करेंगे। तो यदि हम डर डर के भागेंगे, डर डर के जिएंगे शैतान के साथ, तो वो शैतान भी हमारे कमजोरियों को अपने लिए एक हथियार के समान वो बना सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं परमेश्वर का जो योजना है वो योजना इस प्रकार था। आदम के संबंध में हम यदि देखेंगे तो परमेश्वर ने आदम को एक ऐसा जीवन दिया था जो जीवन हमेशा के लिए वो जी सकता था। लेकिन शैतान जो है वो परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर का जो विरोधी है और आपका और मेरा भी जो विरोधी है, वो चाहता है कि मनुष्य हमेशा हमेशा के जीवन से क्या हो जाए, रहित हो जाए। इसीलिए उसने उस आदम को इस प्रकार से बहकाया उस स्त्री के जरिए कि वो आदम जो है उनके पास जो हमेशा हमेशा का जो जीवन था वो उससे छीन लिया गया शैतान के जरिए। क्योंकि शैतान वहां पे एक ऐसा एक युक्ति किया और उस युक्ति के जरिए आदम के पास जो जीवन था, अनंत का जीवन था, महिमा का जो जीवन था, हमेशा हमेशा का जो जीवन था, उस जीवन को किसने छीन लिया? शैतान ने। और वो शैतान आपको और मेरे आपको भी और मुझको भी आज ऐसा ही बनाना चाहता है। जिस जीवन से आज आप और मैं रहित थे, लेकिन पुनः इस जीवन को हमने प्रभु यीशु मसीह के जरिए क्या किया? प्राप्त किया। और वो चाहता है कि आप और मेरे जीवन पर जो उद्धार परमेश्वर ने दिया, जो आशा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया, जो निश्चयता प्रभु ने मृत्यु के पश्चात
हम प्रभु के घर जा सकते हैं। ये जो निश्चयता हमें मिली है, इन सारे चीजों को शैतान जो है क्या करना चाहता है, छीनना चाहता है, नष्ट करना चाहता है आपके और मेरे जीवन को, एक शब्द में हम कहें तो। हाँ, इसीलिए वो शैतान जो है एक गरजने वाले सिंह के समान आज आपके और मेरे सामने आ रहा है। हाँ, उस शैतान को एक गरजने वाले शेर के समान, एक सिंह के समान तुलना किया गया है। सो अब हम पढ़ेंगे फिर से पहला पत्रुस 5 अध्याय और उसके 8 पद को। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यह लेखक जो है पत्रुस, हम अभी देख रहे थे पत्रुस के संबंध में भी, वो कैसे प्रभु की सेवकाई में आया और उसके बाद वो एक समय आया था प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, वो जब प्रभु यीशु मसीह मर गए थे, तो उस समय, उस दौरान पत्रुस का जो जीवन था वो एक बैकस्लाइड जीवन था, वो पीछे हट चुका था। लेकिन जब पुनः प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्थापित किया, पुनः उसे इस्टेब्लिश किया, पुनः उसे निर्माण किया उस पत्रुस को, तो पत्रुस इस प्रकार से सेवकाई किया और उस पत्रुस ने ही ये पत्री जब लिखे, तो आप और मुझको यहाँ पे बताते हैं कि ये शैतान जो है, ये मामूली ऐसे साधारण नहीं, लेकिन एक गरजने वाले सिंह के समान। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये सिंह जो है, ये शेर जो होता है, ये भयानक होता है। बाइबल इसके विषय में इस प्रकार से कहता है कि ये शेर जो है कितना पराक्रमी होता है। दया करके आप नीति वचन 30 अध्याय और 30 पद पढ़कर मुझे सहायता करें। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है, सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता, इसीलिए जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। वो किसी से डरता नहीं। इस बात को हम पाते हैं। सिंह के पास इतना सामर्थ होता है, इतना वो शक्तिशाली पशु है, इतना वो पराक्रमी पशु है कि वो किसी के डर से पीछे नहीं हटता। तो शैतान के विषय में आज वो पत्रुस जो है, वो एक प्रभु के वचनों को लिखकर आज आपको और मुझको ये समझाना चाहता है कि शैतान एक मामूली साधारण, एक कमजोर दुर्बल व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो एक सिंह के समान है। आप और मैं यदि चौकस नहीं रहेंगे, आप और मैं सचेत नहीं रहेंगे, तो आपका और मेरा जीवन को वो नष्ट करने के लिए आएगा। आप और मैं चौकस नहीं रहेंगे तो उस शेर से, उस सिंह से, अर्थात उस शैतान के साथ हम बच नहीं सकते। लेकिन प्रभु का वचन तो हमें यो बताता है यहाँ पे कि हमें तो क्या करना है, उसके साथ सामना करना है। आप सोचिए, आप और मैं एक शेर के साथ सामना कर सकते हैं? स्वाभाविक बात है, आप और मैं ये नहीं कर सकते। आप और मैं ये नहीं कर सकते क्योंकि शेर जो है हमसे कई ज्यादा, कई 100 गुना वो हमसे शक्तिशाली है, पावरफुल है। और इस शेर किस लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तुलनात्मक ढंग से हमें समझाने का प्रयास किया गया कि शैतान के पास ऐसा शक्ति है, ऐसा वो पराक्रमी है, ऐसा वो शक्तिशाली है जैसा एक सिंह होता है, एक शेर होता है। जैसे वो किसी को दबोच ले तो वो कैसा उसको चीड़ फाड़ के नष्ट करता है, बिल्कुल वैसा ही शैतान का एक सिंह के जैसा स्वभाव है कि वो एक एक विश्वासी को, एक एक प्रभु के दासों को, चाहे वो प्रभु के दास हो, चाहे वो साधारण विश्वासी हो, हर एक को वो नष्ट करने के लिए नष्ट कर सकता है। इसलिए प्रभु हमें बता रहे हैं इन दिनों में शैतान को मालूम हो चुका है, इन दिनों में शैतान को ये मालूम हो चुका है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का आगमन, प्रभु यीशु ख्रीस्त का आगमन निकट आया है और मेरा भी समय जो है, मुझको भी एक भयानक कुंड में डाला जाएगा और उसके लिए मेरा समय आप इस पृथ्वी पर थोड़ा ही रखा गया है। इसलिए वो और भी तेज के साथ, और भी तीव्रता के साथ वो अपने कामों को मंडली में, प्रभु के लोगों के बीच में ये कर रहा है। इसलिए आज आपको और मुझको बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। इसीलिए ये पद जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रुस 5 अध्याय के 8 पद में, वहां से स्टार्ट ही इस तरह से किया गया है कि सचेत रहो, जागते रहो,
यदि हम सचेत ना रहें, यदि हम जागे हुए ना रहें, तो किस वक्त किस समय वो सिंह आता है, यदि हमको ये मालूम ना हो तो आपको और मुझको फाड़ खाएगा। इसीलिए जब सिंह के संबंध में हमें ज्ञान ना हो, सिंह कैसा है, ये शेर कितना ताकतवर है, इसके संबंध में यदि आपको मुझको ज्ञान ना हो तो आप और मैं भी उसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये सिंह जो है, ये शैतान जो है, ये शैतान पहले से ही ये योजना किया था कि मैं जो हूँ, मैं तो गिर रहा हूँ, ठीक है, पृथ्वी पर, लेकिन तेरे जो सृष्टि है, तेरे जो लोग हैं, उन सबको मैं नष्ट करूंगा। हाँ, वो बड़े क्रोध के साथ गिराया गया था। हाँ, वो जब गिर रहा था तो वो बहुत ही क्रोधित था। हाँ, और उसको मालूम हो चुका है कि आज उसका समय थोड़ा है। दया करके आप इस वचन को पढ़िए, प्रकाशित पर क्या 12 अध्याय 12 पद को पढ़ दीजिए। हाँ, उसका और भी नाम है, यहाँ पे बहुत सारे नाम है। इस कारण हे स्वर्ग हो और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास इंदर आया है। इस बात को याद कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा कि यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हाँ, शैतान को मालूम हो चुका है कि मेरा जो समय है इस पृथ्वी तल में, हाँ, वो थोड़ा है। हाँ, और वो एक ऐसा क्रोध के साथ उतर आया है कि हर एक वो जो परमेश्वर का सृष्टि है उसे वो क्या करेगा, नष्ट करेगा। इसलिए आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि आप और मैं, हाँ, चाहे कोई भी पक्षी हो, कोई भी भेड़ बकरी हो, कोई भी पशु हो, उन सारे चीजों से, सोने चांदी हो, उन सारे चीजों से आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने साथ हमें रखे, लेकिन शैतान ये चाहता है कि वो हमें नष्ट करे। आप देखिए, जब मूसा का जन्म हुआ था, तो ये शैतान उस फिरौन के रूप में इतना भयानक तरीका से उन दिनों में वो माहौल क्रिएट किया था कि मूसा को वो क्या करना चाहता था, मार डालना चाहता था। क्योंकि शैतान को ये मालूम था कि ये मूसा जो है, ये परमेश्वर के वचनों को सुनेगा, एक दिन परमेश्वर इसे तैयार करने वाला है, ये इजराइलों को अगुवाई करते करते मिस्र से बाहर निकालेगा, और आगे जाकर के ये मूसा जो है ये 5 पुस्तकें लिखने वाला है। आगे जाके ये मूसा जो है, ये क्या करेगा, परमेश्वर के वचनों को, एक 5 पुस्तकों को ये लिखने वाला है। इसलिए ये शैतान उसे मारने के लिए बहुत प्रयास किया था। निर्गमन की पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे तो प्रस्थान की किताब में यदि हम पढ़ेंगे तो इन बातों को हम पाते हैं। उसके बाद और भी कई योजनाएं हैं शैतान के, बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं। नहम्याह के समय में जब वे लोग प्रभु के घर बनाने वाले थे, प्रभु के घर बनाने के लिए वे लोग जब तैयार हुए, उस वक्त भी कई विरोधियों को वहां पे शैतान ने खड़ा किया। तरह तरह से, इस तरह से हम, शैतान जो हमें नष्ट करना चाहता है, हमारे कामों में हमें बाधा देना चाहता है, शैतान की इस प्रकार की योजना हम देखते हैं। उसके बाद नया नियम में जब हम आते हैं, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ, ये मत्ती रचित समाचार 2 अध्याय का घटना मैं बता रहा हूँ, तो वहां पे एक ऐसी घटना हुई कि हेरोदेस, उस वक्त उस समय का जो राजा था उसका नाम था हेरोदियस, और वो हेरोदेस जो था वो चाहता था कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म कहाँ पे हुआ है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था, और वो चाहता था उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को वो क्या करे, मार डाले। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम देखें तो वो हेरोदेस नहीं था, लेकिन हेरोदेस को प्रयोग करने वाला उनके अंदर एक शक्ति थी, वो था शैतान। अब वो शैतान चाहता था कि प्रभु यीशु ख्रिस्त को मैं मार डालूं, ताकि वो अगर क्रूस पर चढ़ गया, अगर वो क्रूस में मनुष्य के लिए बलिदान हुआ, तो सारे मनुष्य जाति जो है उस जीवन को प्राप्त कर लेंगे, जो जीवन को आदम ने खो दिया था। उसी जीवन को देने के लिए ये यीशु मसीह आया है, और ये यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा। सारे बातों का डिटेल्स शैतान के पास था। इसीलिए वो उन दिनों में प्रयास तो किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। परमेश्वर का जो पूर्व योजना था कि मनुष्य जाति को फिर से वो जीवन दिया जाए जिस जीवन को आदम ने खोया था। इसलिए
वहां पे हम देखते हैं 2 वर्ष से जितने भी छोटे बालक थे उन सबों को उन दिनों में राजा ने एक आज्ञा निकाली और उन सबों को मार डाला गया। कितना भयानक बातें हैं। 2 साल के बालकों पर भी रहम नहीं किया गया। क्यों सारे बालक को मार दिए गए? क्योंकि वो पहचान नहीं सका कि यीशु मसीह कौन है। कोई भी हो, यीशु मसीह मरना चाहिए बस। लेकिन शैतान की ये योजनाएं उस वक्त भी विफल रहा और आज भी शैतान उन्हीं प्रयासों में लगा हुआ है। चलो ठीक है, उसने प्रभु को विश्वास किया, उसने प्रभु के ओर से जीवन पाया, ठीक है, लेकिन मैं प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरा समय अब निकट आया है, मुझको एक कुंड में डाला जाएगा, उससे पहले जितना हो सके उतने लोगों को मैं नष्ट करूंगा। इस तरह से उस शैतान का जो है वो इच्छा है। हाँ? लेकिन प्रभु की बातें, प्रभु के वचनों से हम पाते हैं कि प्रभु हमें कहता है शैतान तो आएगा, शैतान तो हम पर हमला करेगा, लेकिन उससे भागना नहीं। कई बातों में प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें उनसे भागना है। जैसे व्यभिचार के संबंध में प्रभु हमें बताता है कि हम उससे लड़ नहीं सकते, वो इतना भयानक है कि उसमें बड़े बड़े राजा भी, बड़े बड़े लोग भी उसमें गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है सिंह जो है इतना प्रकर्मी है, उससे हमें भागने के बजाय हमें सामना करने को कहता है। ठीक ऑपोजिट। हमें अजीब लगता है लेकिन हम इससे सामना करना है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है यदि हम सामना करेंगे तो ही शैतान भागेगा। उनसे हमें भागना नहीं है, शैतान से हमें भागना नहीं है, लेकिन सामना करना है। हा? सामना करना है तो हमें उसके लिए क्या होना पड़ेगा? सामर्थ्य होना पड़ेगा। हा? सिंह जो है एक ऐसा प्रकर्मी पशु है कि किसी से डरता भी नहीं है, पीछे हटता भी नहीं है। हा? हम उससे लड़ने के लिए जब हम जाएंगे, उससे सामना करने के लिए जब हम जाएंगे, तो इसका मतलब है उससे ज्यादा ताकतवर हमें क्या होना पड़ेगा ना, उससे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के वचन में प्रभु के दास ने एक बात लिखी है। सो आइए फिलिप्पी के पत्री 4 अध्याय और उसके 13 पद में हम इस वचन को पाते हैं। और ये वचन हमें काफी सामर्थ देता है, काफी ढाढ़स देता है, ताकि इस वचन के जरिए हाँ सच में प्रभु ने सही बात कही, इन बात को हम कह सकते हैं। फिलिप्पी की पत्री में इन बात को हम पाते हैं 4 अध्याय का 13 पद। कोई पढ़ दीजिए। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप मत कहिए हम शेर से नहीं लड़ सकते, आप मत कहिए हम इस शैतान से लड़ नहीं सकते। हाँ, आप मत भागिए। यदि हम भागेंगे तो शैतान हमें और भी दौड़ाएगा, शैतान को हमारी कमजोरी मालूम हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमें ये बताते हैं कि उनसे जो हमें सामर्थ प्राप्त होती है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट से जो सामर्थ हमें प्राप्त होती है, वो सामर्थ के आगे शैतान की सामर्थ फीका पड़ जाएगा। क्योंकि शैतान यदि प्रकर्मी है, शैतान यदि शक्तिशाली है, तो हमारा प्रभु महाशक्तिशाली है। हा? शैतान यदि सामर्थी है तो हमारा प्रभु महासामर्थी है, उससे कई गुना बढ़कर शक्तिशाली है। और वो प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं उस शैतान से सामना करें, और अपने तरीका से, अपने बल में यदि हम करने की कोशिश करें तो आप और मैं नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रभु की उस सामर्थ की आवश्यकता है, जिस सामर्थ के द्वारा हम शैतान से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम 3 ऐसे उदाहरणों को देखेंगे जिनका सामना इन शेरों के साथ, इन सिंहों के साथ हुआ था। लेकिन वे लोग क्यों उस पर विजय प्राप्त किए, क्यों उस पर जय प्राप्त किए, क्यों उनको उन सिंह से कुछ हानि नहीं हुई? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखा था। एक बार दया करके फिर से हमारे उस पद को पढ़ दीजिए, जो हमने पढ़ा था 4 अध्याय का 7 पद। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए किस लिए? क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है शैतान के सामना अगर हमें करना है तो पहले अपने आप के बल को, अपने आप पर जो हम निर्भर होते हैं, उन सारे चीजों को हमें त्यागना है। लेकिन पूर्ण प्रकार से हमें किस पर निर्भर होना है? परमेश्वर पर। क्योंकि जब दाऊद
गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था तो उसने क्या कहा, हाँ, ये कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। हाँ, किस पर भरोसा पड़ा था वो, परमेश्वर पर। यहाँ पे भी यही बातें हमें बताई जा रही है कि यदि हम, हाँ, इसलिए, हाँ, इसलिए किस लिए, क्योंकि हमें शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करना है, इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। तो आइए हम देखते हैं 3 उदाहरण के जरिए हम समझ सकते हैं। तो हम भी इस तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन में रखेंगे तो इन अंतिम दिन में, हाँ, कई वर्षों से हमने सेवकाई की, कई सालों साल हमने दुख के साथ, हाँ, कई धूप में, हाँ, गर्मी में, हाँ, बारिश बरसात में, हाँ, कई प्रकार की घटी कमी में जो सेवकाई हमने किया ताकि हम प्रभु के राज्य में जाएं। और इस अंतिम समय में जब प्रभु हमें आकर ले जाने वाला है, इस अंतिम समय में हम लापरवाही बने तो हमारा ये सारा परिश्रम, सारा मेहनत जो है वो व्यर्थ ठहर जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को चौकस रखना है। तो आइए 1 शमूएल 17 अध्याय 34, 35 और 36 पद तक हम पढ़ेंगे। दाऊद ने शाऊल से कहा, मेरा दास, हाँ, अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जी हाँ। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, हाँ जी, तब मैं उसका पीछा करके वो उसे मारता, हाँ, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, हाँ, और जब वह मुझ पर हमला करता, हाँ, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। हाँ, 36 पद। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों का मारा है। हाँ, और वह, यहाँ में हम देखते हैं भालू और सिंह का, शेर का जिक्र किया गया है, लेकिन हम शेर के संबंध में हम देख रहे हैं तो ये शेर जो है एक शैतान के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, और ये दाऊद जो है ये भाग नहीं रहा। हाँ, जब शेर उनके भेड़ों पर आक्रमण करता है तो ये तो दौड़ के जाकर उसके साथ सामना करके उसको बचाता है। हाँ, कितना अद्भुत है। हाँ, वो डर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो जीवते परमेश्वर की, हाँ, जीवते परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, इसलिए हमने पढ़ा कि यदि परमेश्वर का सामर्थ हम में है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, इस सामर्थ के जरिए हम उस शैतान को हरा सकते हैं, उस शैतान के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सिंह क्या करता है, उस झुंड के, हाँ, भेड़ बकरियों के ऊपर, हाँ, भेड़ों के ऊपर वो आक्रमण करता है। हाँ, और इतना ही नहीं बल्कि उस चरवाहे पर भी हमला करता है। इसका कहने का अर्थ ये है मंडली के ऊपर भी और मंडली के अगुआ के ऊपर भी, हाँ, शैतान का हमला है। आज भी है, पहले भी था, और जब तक ये संसार है, जब तक प्रभु का आगमन नहीं है तब तक ये होता रहेगा। लेकिन इसके विषय में आपको और मुझे एक बात, हाँ, जरूर करना, वो क्या है, वो है चौकस रहना। प्रभु के सामर्थ को लेकर के उसके अधीनता में हमें चौकस बैठना है। बस शेर आ रहा है तो हम सामना करेंगे। हाँ, इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान करना है। यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ, ये जो झुंड है ये भेड़ का झुंड है। और ये भेड़ किसे दर्शाती है? ये भेड़ आपको और मुझको बताता है। हाँ, प्रभु के वचन में लिखा गया है यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद में कि मेरी भेड़ें मेरे आवाज सुनती है। इसका मतलब है हम उसके क्या हैं? भेड़ है। हाँ, 103 अध्याय में भी बताया गया भजन के पुस्तक में, 100 अध्याय का 3 पद में बताया गया है कि हम उसके भेड़ हैं। और आराधना के संबंध में जब हम पढ़ रहे थे वचन 95 अध्याय का 6-7, उसमें भी लिखा हुआ है कि हम उसके भेड़ हैं। तो इस भेड़ को वो सिंह क्या करता है, वो शेर क्या करता है? आक्रमण करता है। लेकिन जब तक वो झुंड में है वो उस तरीका से आक्रमण नहीं करता। पहले उस झुंड को क्या करता है? वो दौड़ाता है। हाँ? पहले उस झुंड को वो दौड़ाता है और उस वक्त जब कोई भेड़ अलग हो जाता है उस झुंड से, तब उस अकेले को वो क्या करता है? आक्रमण करता है। और ये बातें हमें ये बताता है, ये समझाता है। हाँ, इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि जब तक हम मंडली में है उस झुंड को, हाँ, वो झुंड जो है एक मंडली को बताती है, और उस मंडली में जब तक हम पाए जाते हैं हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब मंडली से हम अलग होते हैं, संगति से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तब वो शैतान
हम पर आसानी से आक्रमण कर सकता है। क्यों? क्योंकि संगति के जरिए जो सामर्थ्य हमें प्राप्त होना था, कलीसिया में रह करके जो सामर्थ्य हमें प्राप्त होना था, उस सामर्थ्य को तो हमने खो दिया है, इसलिए हम कमजोर हो चुके हैं। एक व्यक्ति जब संगति से अलग होता है, कलीसिया से बिल्कुल अलग जीवन व्यतीत करता है, तो वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, और उस कमजोर व्यक्ति शैतान का शिकार हो जाता है, सिंह का शिकार हो जाता है। इसलिए हमें इन बातों को गौर करना है कि जब भी जैसा भी परिस्थिति हो, दुख हो, कलेश हो, घटी हो, कमी हो, हमें मंडली में बने रहना है, ताकि हम प्रभु के उस अनुग्रह में, प्रभु के उस सुरक्षित घर में हम सुरक्षित पाए जाए। प्रभु के ओर से ही हम सुरक्षित पाए जाते हैं, प्रभु के सामर्थ्य के जरिए ही हम सुरक्षित पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जंगल से एक सिंह आया, एक शेर आया और इस तरह से हमला करता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे हम एक बड़े विजय को, एक बड़े जय को हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दाऊद को ये विश्वास था, दाऊद के अंदर ये गर्व था कि मेरे पास जो है वो जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसीलिए वो इसीलिए यहाँ पे वो विजय प्राप्त कर सका। सो हम इन बातों को देख सकते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं। आइए दानियल के पुस्तक में 6 अध्याय का 16 पद। राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांग में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक राजा था और उस राजा के शासन काल में, उस राजा का नाम था दारा, और उस राजा के उस राज्य में, उस शासन में दानियल जो था एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति बन चुका था राजा के दृष्टि में, क्योंकि उसका व्यवहार, उनका जो बर्ताव था, उनका जो कामकाज था, सारे चीजों में विश्वास योग्य था, हम पाते हैं दानियल के संबंध में। तो इसलिए वो राजा भी जो था दानियल से एक प्रकार का उसको लगाव हो गया था, एक प्रकार का दानियल के साथ उसका प्रेम था। लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जो दानियल के साथ ईर्ष्या करते थे, जलते थे, और उन लोगों ने ऐसा एक षड्यंत्र निकाला, एक ऐसा षड्यंत्र उन्होंने किया, और वे लोग एक ऐसा षड्यंत्र बना करके एक ऐसा रूल निकाला कि वहाँ पे एक मूर्त बनाया जाए। और वो यहाँ पे एक राजा के संबंध में बताया गया है। हम कहाँ पे पढ़ेंगे? 2 पद पढ़िए तो। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। ये सारे बातों को जब वे लोग देखे दानियल के अंदर, अरे ये तो इतना विश्वास योग्य राजा के दृष्टि में ऐसा विश्वास योग्य हो चुका है, अब इसको हम कैसे गिराएं, कैसे क्या करें। तरह तरह के उन्होंने बातचीत की और एक षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करने के जरिए उन्होंने एक नियम निकाला था। और वो नियम इस प्रकार से था, हम पढ़ते 7 पद से आप पढ़ते आइए। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, राजा ऐसी आज्ञा निकाले और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले, और वो आज्ञा इतना कड़ाई हो कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाए। ये आज्ञा उस वक्त निकाला गया था। जो कोई राजा को दंडवत करने के बजाय किसी और के साथ प्रार्थना करे, किसी और देवताओं को प्रार्थना करे, विनती करे, तो हे राजा 30 दिन के लिए ये आज्ञाएं, ये नियम आप लागू कर दें। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे सिंहों के मन में डाला जाएगा। और इस बातों पर एक चिट्ठी लिखी गई और उस पर राजा ने भी एक हस्ताक्षर किया, एक साइन उन्होंने किया, और वो एक प्रकार का अटल व्यवस्था बन चुका था, ताकि उस वक्त जो राजा ने कह दिया बस कह दिया। राजा का हस्ताक्षर फाइनल डिसीजन होता था, फाइनल होता था। और इसी तरह से वो आज्ञा भी क्या हो गया, पास हो गया। वो नियम जो था वो पास हो चुका था। लेकिन दानियल को ये सारे बातें मालूम हो चुका था
दानियल को भी मालूम हो गया, लेकिन भी दानियल जैसे वो करता था वैसा ही करता रहा। 6:10 पर जब दानियल को मालूम हुआ, जब दानियल को सारे बातें मालूम हो चुका था कि उस पत्र पर जो आगे निकाली गई हस्ताक्षर किया गया हाँ, है, राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की हाँ, और ऊपर के उस कोठरी पर खिड़कियां यरूशलेम की ओर हाँ, खिड़की खोल के यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, हाँ, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखिए, आप और मैं सिंह को यदि सोचेंगे, अरे सिंह से मैं कैसे सामना कर सकता हूँ, वो तो ताकतवर है, यदि हम ऐसे सोचेंगे तो आप मैं नहीं कर सकते सामना, साधारण सी बात है। लेकिन प्रभु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्रभु से मैं ये सामर्थ पा चुका हूँ। यदि आप और मेरे अंदर ये बातें रहेगा तो ही हम उस सिंह से लड़ सकते हैं। और यहाँ पे यही बात हम दानियल के जीवन में देखते हैं। अरे ये सारे चीजें पास हो चुका है। हाँ, आप एक व्यक्ति, हाँ, अगर मैं इस व्यक्ति को मार देता हूँ, अगर मैं इसको हत्या कर देता हूँ, तो मुझे संविधान की इतने एक्ट के तहत मुझे ये कानून लगेगा, अरे मुझे जेल जाना पड़ेगा, नहीं मैं ये नहीं करूँगा। हाँ, ऐसा आदमी सोचते हैं ना। हाँ? इसी तरह दानियल को एक ऐसे आज्ञा पास किया गया है, एक ऐसा संविधान वहाँ पे बन चुका है, एक ऐसा व्यवस्था वहाँ पे बन चुका है कि जो उसके अनुसार यदि कोई सचमुच में इस आज्ञा के विपरीत करता है तो उसे सिंहों के मन में एक सिंह के नहीं, कईयों सिंह वहाँ पे हैं, कई सारे शेर हैं, उस गुफा में उसे डाल दिया जाएगा। तो भी दानियल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो तैयार हो गया वहां पे जाने के लिए। तो भी वैसे ही तब भी वो करता रहा, लिखा है। तो ये सारे घटनाएं हमें मालूम है। तो इस प्रकार से जब हुआ तो राजा को बताया गया, देखो राजा, वो जो व्यक्ति आपने जिसको गवर्नर के रूप में अपने राज्य काल में शासन के दौरान आपने उसे रखा है, वो तो ऐसा विश्वासघात है, आप उसे विश्वास योग्य कहते हैं। उन्होंने तो आपकी आज्ञाओं को तोड़ा है, उन्होंने जो आज्ञा निकाला गया है उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। तो ये सारे व्यक्ति की इन बातों को सुनकर अब राजा ने भी हस्ताक्षर तो किया, लेकिन राजा के अंदर में एक बात थी, अरे इतना अच्छा लड़का, इतना विश्वास योग्य व्यक्ति, इसको मैं कैसे डालूं। लेकिन राजा भी अपने उस वादे के मुताबिक वो अब मुकर नहीं सकता था, इसीलिए राजा ने अब डालना ही पड़ेगा। इसलिए राजा ने आज्ञा दी दानियल को सिंहों के गुफा में डालने के लिए। लेकिन उसके बाद का जो लाइन राजा कहता है तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। एक अन्य जाति राजा आपके और मेरे विषय में ऐसा कहेगा, ये कितनी बड़ी गर्व की बात है। यहाँ पे उसके बाद उसको डाला गया, डाले जाने के बाद भी उसे कुछ हानि नहीं हुई। आप 20 पद पढ़ दीजिए। तब राजा गदहे के निकट आया, समय हुआ, कुछ दिन बाद वो राजा फिर से आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? बस यहाँ पे राजा सो चुका। सोने के बाद सुबह कैसा हुआ, कैसे तड़के सुबह हुआ, जल्दी करके वो राजा तो आके अब गुफा में दानियल है कि नहीं, उसका क्या हुआ होगा। इतने सारे शेर थे, उसकी गुफाओं में उसको डाला गया है, क्या हाल हुआ होगा। एक भी हड्डी उसके वहाँ पे बचे हैं कि नहीं, कैसा हुआ होगा उसका मौत। राजा घबरा रहा है। वो आके चिल्लाने लगा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। देखिए राजा भी यहाँ पे कर रहा है, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसका तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तो उसके बाद दानियल क्या कहता है, 21 पद पढ़िए।
तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। अरे सिंहों के मन में डाला गया, सिंहों के गुफा में वो है, उसके चारों ओर सिंह है, शेर ही शेर है, लेकिन वो राजा के साथ इतना अच्छा से बातें कर रहा है गुफा से। हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। राजा इन बातों को सुनकर, इस शब्द को सुनकर वो तो अवाक रह गया। अरे कैसे? वो फटाफट करके अपने दूतों को भेज करके उस सिंहों के मुंह से, उस सिंहों के उस गुफा से उसे निकालने के लिए उसे कहा, और इस तरह से वो दानियल बचाया गया। इसीलिए हम यहाँ से ये सीख पाते हैं कि यदि हम प्रार्थना में हैं, यदि हम मंडली के लिए बहुत सही प्रार्थना करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के राज्य में हम दूसरों को कैसे बताएं, एक दूसरे आत्मा के लिए यदि हम चिंता करके हम प्रार्थना करते हैं, यदि आप और मैं प्रभु के लिए एक समय निकालते हैं प्रार्थना के लिए, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के दासियों के लिए, प्रभु के सेवकाई में निकलने वाले, घर द्वार छोड़ के जो सेवकाई के लिए निकल चुके हैं, उनके लिए यदि हम प्रार्थना करते हैं, तो शैतान अवश्य आपके और मेरे पीछे पड़ेगा। जो कुछ भी नहीं करता, जिसको किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं है मंडली के विषय में, वो आता और जाता है, ऐसे विश्वासियों के पीछे शैतान नहीं है। लेकिन आप और मैं यदि प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो आपके और मेरे पीछे भी शैतान पड़ा रहेगा। लेकिन यदि आप और मैं ऐसा ही ढीठ बने रहेंगे, दानियल के समान आप और मेरे जीवन में दुख हो, परिस्थितियों हो, इस प्रकार की कई परिस्थितियां आए, विपरीत परिस्थितियां आए, तो भी यदि हम ऐसे ही प्रार्थना में बने रहेंगे, तो एक दिन हमारा भी इस पृथ्वी से हम प्रभु हमें निकाल कर ले जाएगा। जैसे उस राजा ने उस गुफा से उसको निकाला सुरक्षित, वैसे इस पृथ्वी से परमेश्वर हमें ऐसा ही सुरक्षित अपने राज्य में ले जाने वाला है। आने वाला है प्रभु यीशु मसीह हमें इस गंदगी पृथ्वी से, हमें इस खतरनाक पृथ्वी से, हमें इस श्रापित पृथ्वी से निकाल कर ले जाने के लिए। इसलिए हमें इन बातों को याद करना है कि हमें कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, कैसी भी समस्या क्यों ना आए, कैसी भी दुविधा हो, कैसे भी घटी हो, कमी हो, कैसे भी विपरीत परिस्थिति हो, हम ऐसे परिस्थितियों में दानियल के समान ढीठ होकर, एकदम अडिग होकर हम और भी हम प्रार्थना में जैसे करते थे आज करे रहेंगे और प्रभु के आने तक हम करते रहेंगे। ऐसी प्रार्थनाओं में यदि हम जीवन बिताएंगे, शैतान अवश्य आएगा, लेकिन आपके और मेरे प्रार्थनाओं के सामर्थ्य से, प्रभु के उस अनुग्रह, प्रभु के उस सामर्थ्य से हम उस सिंह के मुंह को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। आप और मेरे प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि उस शैतान को भी, उस सिंह को भी हम उसके मुंह को हम बंद कर सकते हैं। वो हमारी कुछ हानि नहीं कर सकता। जैसे प्रभु यीशु मसीह को उसने मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहा। उसने मूसा को मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहा। इसी तरह से आप और मुझको भी मारने की कोशिश शैतान करेगा। पहले से, शुरुआत से उसने सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, आपको और मुझे जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह को भी उसने प्रयास किया मारने के लिए, तो क्या आपको और मुझको छोड़ देगा? आपको और मुझको भी आज वो प्रयास कर रहा है कि चीड़ और फाड़ के खा डाले, लेकिन प्रभु हमें बता रहा है कि हमें उसके साथ सामना करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीका से हम यहाँ से सीख सकते हैं कि जो व्यक्ति एक प्रार्थना करने वाला विश्वासी है, उसके ऊपर भी शैतान का हमला है। और जो विश्वासी हो चुका है, जो जीवन पा चुका है, जो एक भेड़ के समान है, उसके ऊपर भी शैतान का हमला है। अब तीसरी बात हम देखने वाले हैं कि कैसे करके आज प्रभु के घर के चिंता फिक्री करने वाले सेवकों के ऊपर, जो सेवकाई करते हैं, प्रभु के लोगों के लिए चिंता करता है, उसे कैसे सींचना है, उसे कैसे बनाना है, इस विषय में जो मेहनत करता है, उस सेवक के ऊपर भी शैतान हमला करता है। सो आइए हम यहाँ पे देखेंगे न्यायों के पुस्तक, न्याय के पुस्तक 14 अध्याय 5 और 6 पद दया करके आप इसे पढ़ सकते हैं। माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहाँ उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा। उसके बाद
तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, सामर्थ के साथ उतरा। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हाँ, अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिमशोन जो था, परमेश्वर के ओर से एक शक्तिशाली एक व्यक्ति था। परमेश्वर के ओर से उसके अंदर एक बल से एक आत्मा उतर आया और वो सामर्थ्य से भर गया। और वो कहाँ जा रहे थे? वे लोग तिम्ना को जा रहे थे। उस वक्त तिम्ना में एक दाख की बारी थी और उस दाख की बारी में उन्होंने एक जवान सी पाया। और वो जवान सी तो गरजने लगा, वो खाएगा, वो अटैक करेगा, वो आक्रमण करेगा या फिर क्या करेगा। हम इस बात को सोचकर हम डर जाते हैं। लेकिन शिमशोन के अंदर हम क्या पाते हैं? शिमशोन तो परमेश्वर के आत्मा से भर गए। वो तो एक बकरी का बच्चा जैसे चीड़ फाड़ते हैं हम लोग, वैसे ही चीड़ फाड़ डाला। एक सिंह को हम ऐसा कर सकते हैं क्या? स्वाभाविक बातें नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु की सामर्थ में हम सब कुछ कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान करिएगा। फिलिप्पी 4:13 जो है वो हमें सामर्थ्य देता है और उस सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे दाख के बारी में क्या है? जवान सिंह। दाख की बारी जो है एक मंडली को बताती है। मंडली, दाख की बारी जो है मंडली है। इस बात को हम प्रभु के वचन से सीखते हैं। कई जगहों पर लिखा गया है मंडली जो है इस्राएल है, मंडली जो है दाख की बारी है। इस प्रकार से बताया गया है प्रभु के वचन में। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, अरे ये शेर तो जंगल में होना चाहिए या फिर गुफा में होना चाहिए, लेकिन ये तो दाख के बारी में घुस आया है। दाख के बारी में इसका क्या काम? दाख के बारी में ये आकर दाख तो नहीं खाएगा, लेकिन दाख के बारी में ये पाया जाना बहुत ही खतरनाक बात है। आज कई सारे ऐसे मंडली में आज शैतान का इतना ज्यादा प्रहार है, शैतान का इतना ज्यादा शैतानी युक्तियां फैल चुका है, शैतान इतना ज्यादा मंडली में वहाँ काम कर रहा है। आज वहाँ के लोग भी इतना कमजोर, इतना दुर्बल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शैतान प्रवेश कर चुका है। इसलिए हमें क्या करना है? दाख के बारी के शैतान को हमें चीड़ फाड़ डालना है। उस शैतान के साथ हमें सामना करना है। दाख के बारी में क्यों घुस आया है? क्योंकि दाख के बारी में दाख को नष्ट कैसे करें? दाख को तब नष्ट किया जाएगा जब वहां पे दाख के बारी को सींचने वाला, देख रेख करने वाला जो माली होता है, उस माली को यदि वो खत्म कर दे, उस माली को यदि वो खा जाए, तो माली नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ही अपने आप ये दाख की बारी जो है वो जंगल हो जाएगा। होगा कि नहीं? और मैं इसमें क्या करूंगा? राज करूंगा। ये शैतान का प्लान है, ये शैतान का इच्छा है, ये शैतान की योजना है। लेकिन हमें उसकी उस योजनाओं को समझना है और इस रीति से उस प्रभु के दास, माली जो है वो कौन है? एक प्रभु के दास है। जैसे शुरू में परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:15 के मुताबिक उसने आदम को आदम के वाटिका में रखा ताकि उसको वो क्या करे? उसमें वो काम करे, उसमें वो काम करे बोल करके आदम को परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा था। लेकिन आदम ने विश्वास योग्यता के साथ में अपने काम को पूरा नहीं किया। इसी तरीका से आज आपको और मुझे भी प्रेरित की पुस्तक 20:28 के मुताबिक एक रखवाले के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझको भी कलीसिया में रखा है, ताकि हम इस कलीसिया की, इस दाख की बारी को हम क्या करें? रक्षा करें, इसको संभालें, इसको देखभाल करें, ताकि प्रभु जब आएगा तो इस दाख बारी को हम जैसे वो चाहता है वैसे हम उसे सौंप सके। लेकिन यहाँ पे एक शेर का एक ऐसा योजना है कि वो उस माली को नष्ट करे, ताकि अपने आप यहाँ पे जंगली बीज आए, अपने आप यहाँ पे जंगल हो जाए और इसमें मेरा राज हो। शैतान इस तरह से अपना प्लान कर चुका है और उसको मालूम है उसका समय थोड़ा है, इसलिए वो तीव्रता के साथ ये सारे काम को
कर रहा है। इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले जब प्रभु के चेलों ने प्रभु से पूछा, प्रश्न किया, प्रभु जब आप आएंगे दूसरे बार, तो आप जब आएंगे तो वो कब होगा और उस वक्त कैसा चिन्ह होगा। जब चेलों ने ऐसा पूछा, हाँ हाँ ऐसा होगा, तो प्रभु ने बताया ठीक है, लेकिन शुरुआत में प्रभु ने एक बातें कही, वो क्या था उसको हम पढ़ेंगे। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 3 जब वह पद। जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठे थे, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और इस जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। प्रभु को ये प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा, पढ़िए 4 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। बस सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा, सावधान रहो, चौकस रहो, सचेत रहो। आज हमने पढ़ा है 1 पत्रस 5:8 में, वहां पे भी हमें बताया गया है सचेत रहो, एकदम सावधान रहना है। शैतान किसी भी समय किसी भी वक्त आपको और मुझको हमला कर सकता है, एक सिंह के समान। इसीलिए हमें क्या रहना है, ये अंतिम युग है, ये हम अंतिम दिनों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु का आगमन निकट है, वो कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए शैतान चाहते हैं कि हम उसके उस आगमन में छूट जाएं, हम यहीं पे रह जाएं और शैतान का योजना सफल हो जाए। शैतान जो जाएगा उसको मालूम है कि मैं तो नरक जाने वाला हूँ, लेकिन जाऊंगा तो अपने साथ कुछ को लेकर जाऊंगा। हाँ, इस प्रयास में वो काम कर रहा है, इस प्रयास में वो प्रभु के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। इस प्रकार से वो नष्ट करने के लिए अब वो पीछे लग चुका है। इसीलिए हमें सावधान रहना है। पहली बात हमें सावधान रहना है, और दूसरी बात हमें प्रभु के अधीनता में अपने आप को रखना है, ताकि हम उसके साथ उसके द्वारा से सामर्थ्य को प्राप्त करें और शैतान के साथ सामना कर सकें। परमेश्वर की इस वचन प्रतिज्ञा को आप याद करें, ये विश्वास योग्य है। यदि हम सामना करेंगे तो ही वो भागेगा। जैसे दाऊद ने सामना किया, दानियल ने सामना किया, सिमसोन ने सामना किया, आप और मैं भी उसी तरह सामना करना है। प्रभु अपने वचन में हमें आशीष